धर्म का रिश्ता, देव की सच्चाई का धर्म। देव एक सीधा सादा, नेक दिल और धार्मिक इंसान था। भगवान पर उसका गहरा भरोसा था और वह हर अच्छे काम में पहले धर्म और इंसानियत को रखता था। देव की कोई सगी बहन नहीं थी, इसलिए उसने कई धर्म बहनें बना रखी थीं, जो खून से नहीं लेकिन दिल से जुड़ी हुई थीं। देव उनके बच्चों को अपने बच्चों जैसा मानता, त्योहारों पर मिठाई भेजता, राखी पर बुलाता और कहता था, रिश्ते निभाने से बढ़ते हैं, उम्मीद लगाने से नहीं। लेकिन वक्त ने देव की सच्चाई की कड़ी परीक्षा ली। देव के परिवार के बीच आ गई एक धूर्त औरत, मीठे बोलों में जहर घोलने वाली। देव ने इंसानियत के नाते उसे भी अपना माना, त्योहारों पर सम्मान दिया, अपने घर बुलाया। पर वही औरत धीरे धीरे देव के रिश्तों में दरार डालने लगी। उसके घर की सास बीमार रहती थी, पर वो उनकी देखभाल करने के बजाय बातों में दूसरों की चुगली किया करती थी। देव ने उसे एक दिन समझाया, बुजुर्ग की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। वो मुस्कुराई, पर मन में बात नहीं बैठी। जब उसकी सास अपने बच्चों से मिलने महानगर आई, तो उस औरत ने उन्हें घर से निकाल दिया। देव को जब पता चला, तो उसने खुद उस बुजुर्ग महिला को घर ले जाकर सेवा की, दवा दी, खाना बनाया और सम्मान से रखा। देव ने फिर भी उसे प्यार से समझाया, बड़ों का आशीर्वाद ही जीवन की सच्ची पूंजी है। लेकिन उस औरत का दिल और जहरीला हो गया। वो अब देव के परिवार और उसकी धर्म बहनों के बीच फूट डालने लगी। कुछ समय बाद देव की धर्म बहन के बेटे का रिश्ता तय हुआ। रिश्ता दोनों परिवारों को पसंद आया। अब लड़का लड़की छोटे मोटे पारिवारिक मौकों पर एक दूसरे के घर आने जाने लगे, जो महानगरों में एक सामान्य बात थी। लेकिन उस धूर्त औरत को इसमें भी अपनी चुगली का मसाला मिल गया। वो देव को फोन लगाकर बोली, देव जी, आपकी धर्म बहन के घर तो बड़ी बेशर्मी चल रही है। रिश्ता तो हुआ है, पर शादी नहीं हुई, फिर भी वो बहू घर पड़ी रहती है। हमने तो ऐसा होते नहीं देखा। जब सब इतने बेशर्म हो रहे हैं, तो उसकी लड़की भी किसी को बुला ले, क्या फर्क पड़ता है। यह सुनकर देव का खून खौल उठा। वो बोला, तुझे शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? आजकल रिश्ता हो जाए तो आना जाना आम बात है, इसमें बुराई क्या है? आगे से ऐसी बात मेरे सामने मत करना। इतना कहकर देव ने फोन काट दिया। पर कुछ देर बाद वही औरत रोती गिड़गिड़ाती हुई फिर फोन करने लगी, देव प्लीज, बहन के सामने यह बात मत कहना, मुझसे गलती हो गई। देव का दिल कोमल था, वह किसी को नीचा दिखाना नहीं चाहता था। उसने वादा किया, ठीक है, मैं इसका जिक्र नहीं करूंगा। लेकिन वही धूर्त औरत फिर उल्टा देव की धर्म बहन के कान भरने लगी। वो बोली, बहन जी, देव तो आपके बच्चों के बारे में बहुत गलत बातें कर रहा था। धीरे धीरे गलतफहमियां पनपने लगीं। वो बहनें जो देव के बच्चों को आशीर्वाद देती थीं, अब उनसे दूर होने लगीं। देव जब अपने बच्चों के साथ उनके किसी कार्यक्रम में जाता, तो वहां प्रसाद तक नहीं दिया जाता था। देव यह सब देखकर टूट जाता, पर कुछ नहीं कहता। वो हमेशा भगवान से प्रार्थना करता, हे प्रभु, मुझे गलत समझने वाले भी सुखी रहें, मैं बस सत्य के रास्ते से न हटूं। फिर एक दिन देव के साथ बड़ा साइबर फ्रॉड हुआ। उसकी जमा पूंजी का बड़ा हिस्सा लुट गया। यह सुनकर वह धूर्त औरत भीतर ही भीतर खुश हुई। उसने औरतों के बीच, देखो, भगवान ने उसका घमंड तोड़ दिया। पर देव नहीं टूटा। वह बोला, धन गया तो क्या हुआ, मेरा विश्वास नहीं गया। जिसने दिया है वही फिर देगा। देव पहले से भी ज्यादा धार्मिक हो गया। वह हर अनुष्ठान में बढ़ चढ़कर सहयोग करता, जरूरतमंदों की मदद करता और हमेशा कहता, सच्चा कर्म करने वाला कभी खाली नहीं रहता। समय बीतता गया। वो धूर्त औरत जो झूठ, चुगली और जहर फैलाती थी, अब खुद अकेली रह गई। रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया, लोगों ने उसकी बातों पर ध्यान देना बंद कर दिया। और देव, वो अब भी अपनी उसी सच्चाई और शांति में जी रहा था। उसके बच्चे पढ़ लिख रहे थे, घर में सुख शांति थी और भगवान का आशीर्वाद था। देव कहता था, बुराई से लड़ना नहीं, बस सच्चाई पर टिके रहना ही सबसे बड़ी जीत है। कहानी का सार, इस जीवन में चुगली, झूठ और जलन की आग
सिर्फ उसे जलाती है जो फैलाता है। देव जैसे लोग भगवान के भरोसे चलते हैं और भगवान ऐसे लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ता।